सर, जैसे कि आज की डेट में भी हम लोग देख रहे हैं, हमने बहुत सारे एक एक्सीडेंट भी ऐसे बहुत सारे सुने हैं कि नॉर्मली बंदा अगर एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है या वर्कआउट करने में वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, या तो उसकी कोई नस फट गई, माइंड की नस फट गई, या उसे हार्ट अटैक आ गया, या इंजरी हो गई, या उसकी बोन क्रैक हो गई। ऐसा क्यों होता है सर? मसल फटीग की जो भी आप पावर लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर स्ट्रेंथ की करते हैं ट्रेनिंग, उसके लिए क्या होता है, मिनिमम 6 to 8 मंथ्स की आपको बेसिक मतलब करनी होती है ट्रेनिंग। उसके बाद आपको हैवी लिफ्ट करना होता है। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आज के युग में अगर हम पहले की बात करें तो हर बंदा दंगल खेलता था या कबड्डी खेल रहा था या रनिंग कर रहा है, लेकिन आज की डेट में हर बंदा जिम जाना चाहता है और बहुत जल्दी बॉडी इंक्रीज करना चाहता है। तो उसके लिए वो प्रोटीन भी लेता है, कुछ पाउडर लेता है या एस्टेरॉयड लेता है, कुछ ऐसी इंजेक्शन लगाता है। तो क्या वो सही है या वो गलत है? सर, हम बात करेंगे आज जीरो लेवल से कि सबसे पहले एक इंसान को एक्सरसाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है, उसको एक्सरसाइज करना क्यों इतना ज़रूरी हो गया है आज के दौर में। Nowadays exercise is most important to every human being because it's a lifestyle. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे पास आए हैं ऐसे जानी मानी हस्ती जिन्होंने एक बहुत ही छोटी उम्र में अपनी बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज करने का बीड़ा उठाया और आज वो इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि वो और स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं। न जाने कितने बच्चों को उन्होंने कंपटीशन लड़वाया। आज उनकी खुद की अपनी जिम चला रहे हैं और जिमों में जाके कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। उनका नाम है मिस्टर कपिल सेंगर और उनकी जिम का नाम है द एवेंजर जिम। तो आज हम उनसे अपने स्टूडियो में बुला के कुछ बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कुछ बॉडी बिल्डिंग बनाने के राज, बॉडी कैसे मेंटेन होती है, कैसे अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ रखा जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे आप चैनल के माध्यम से अपने बारे में कुछ बताएं। First of all, I would like to thanks to HBN News who inviting me for this interview, fitness talk interview, and let me introduce myself. My name is Kapil Sengar. I am the director and owner of the Avenger Gym, and this gym is located in front of Jwalapuri Police Chowki, Aurangabad. Thank you. सर, सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कब सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? ये हॉबी थी आपकी और इस हॉबी को कब आपने अपना प्रोफेशन बनाया सर? This it has been started in 2006. ये मैंने 2006 में मतलब स्टार्ट किया था अपना वर्कआउट, और उसके 2012 में मैंने अपना मतलब सेटअप करने का सोचा। 2014 में मैंने अपना जिम सेटअप किया। उसके बाद मैंने कई मतलब इंडिया लेवल पे, यूपी पे मतलब रिप्रेजेंट कराया अपने स्टूडेंट्स को, जो कि गोल्ड सिल्वर वो सब लेके आए मेडल अपना। और आज भी मतलब रन कर रहा हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपना जिम मतलब रन कर रहे हैं सक्सेसफुली। थैंक यू। सर, हम बात करेंगे आज जीरो लेवल से कि सबसे पहले एक इंसान को एक्सरसाइज करना कितना इम्पोर्टेंट है, उसको एक्सरसाइज करना क्यों इतना ज़रूरी हो गया है आज के दौर में। Nowadays exercise is most important to every human being because it's a lifestyle. और ये अपने रूटीन में मतलब इसलिए ऐड करना चाहिए बिकॉज आजकल की जो बिज़ी लाइफ है उसमें एक्सरसाइज बहुत मतलब इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करती है, और एवरीवन हैज़ टू बी स्टार्टेड एक्सरसाइज फ्रॉम नाउ। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आज के युग में अगर हम पहले की बात करें तो हर बंदा दंगल खेलता था या कबड्डी खेल रहा था या रनिंग कर रहा है, लेकिन आज की डेट में हर बंदा जिम जाना चाहता है और बहुत जल्दी बॉडी इंक्रीज करना चाहता है। तो उसके लिए वो प्रोटीन भी लेता है, कुछ पाउडर लेता है या एस्टेरॉयड लेता है, कुछ ऐसी इंजेक्शन लगाता है। तो क्या वो सही है या वो गलत है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा, इस मतलब आजकल के दौर में फिटनेस के लिए बहुत अवेयर है इंसान, और उसके लिए एक प्रॉब्लम भी सामने आ रही है। देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन इज़ सीन बिकॉज आजकल क्या होता है कि मतलब 8th-9th क्लास के बाद अपना जो बच्चा है वो अपने फिटनेस की तरफ मतलब अट्रैक्ट होता है दूसरों को देख के।
तो मतलब उसके लिए क्या है कि वो अपनी पढ़ाई एजुकेशन वगैरह मतलब साइड करके मतलब इस लाइन में आना चाहता है फिटनेस मतलब इंडस्ट्री में, जो कि उसके लिए बहुत गलत है, मतलब उसके फ्यूचर के लिए बहुत गलत है, बिकॉज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके फ्यूचर के लिए। इसको दोनों को मैनेज करना, वो एक अच्छे जो माँ बाप हैं और जो उनका कोच है वो मतलब उनके मतलब हाथों में होता है कि वो मतलब उनको क्या ट्रेन कर रहा है और क्या उनको मोटिवेशन दे रहा है इस चीज़ के बारे में। सर यहाँ पे ये नहीं होता कि जैसे आजकल का जो यूथ है वो मूवीज़ देखता है, एक्टर्स को देखता है या मॉडल्स को देखता है या किसी और पर्सन को देखता है, तो वो देखता है उसके आर्म्स बहुत अच्छे हैं, उसका चेस्ट बहुत अच्छा है, उसने टी शर्ट अच्छा पहना हुआ है, उसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं वो अपनी उम्र कम करता जा रहा है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को खाना शुरू कर देता है जिस चीज़ का असर आज नहीं लेकिन आने वाले 10 साल बाद ज़रूर दिखाई देता है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं सर? देखिए, जो भी हमारे मतलब इंडियन इंडस्ट्री में जो भी एक्टर्स हैं, वो जो पर्दे पे आते हैं, मूवी में आते हैं, वो एक अलग उनका मतलब लुक होता है, वो उसमें कुछ VFX भी ऐड होता है, बट जो उनकी जो हिस्ट्री होती है फिटनेस के बारे में, वो कोई एक दिन की नहीं होती, महीने की नहीं होती, 6 महीने की नहीं होती, वो सालों से मतलब डेली के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। उनका रूटीन अलग होता है, डाइट अलग होती है, उनका एक पेड कोच होता है जो कि 24 आवर उनको मतलब वो करता है, देखता रहता है कि वो क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या उनकी डाइट चल रही है, क्या वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये सब पहले मैं जो आज के जो मतलब बच्चे हैं, पहले मैं उनको चाहूँगा कि पहले वो अच्छी तरीके से मतलब इस बारे में जाने कि बॉडी कोई एक दिन की नहीं होती, 2 साल की नहीं होती, 3 साल की नहीं होती। अगर अच्छी बॉडी आपको डेवलप करनी है नेचुरली, तो उसको 4 to 5 years आपको देना ही पड़ेगा। सर जैसे कि आज की डेट में भी हम लोग देख रहे हैं, हमने बहुत सारे एक एक्सीडेंट भी ऐसे बहुत सारे सुने हैं कि नॉर्मली बंदा अगर एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है या वर्कआउट करने में वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है, या तो उसकी कोई नस फट गई, माइंड की नस फट गई, या उसे हार्ट अटैक आ गया, या इंजरी हो गई, या उसकी बोन क्रैक हो गई। ऐसा क्यों होता है सर? इस बारे में मेरे पास बहुत सारे कंसर्न आते हैं और मैं देखता भी हूँ मतलब टीवी और न्यूज़ चैनल पे कि आज ये हो गया, मसल फटीग हो गया, क्या हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया। तो इसके बारे में मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे शायद पहले भी बताया आपको कि देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन। इसमें एजुकेशन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए मैं बताऊँगा जो भी 1-2 जो हमारे ट्रेनर हैं शायद उनको भी अच्छा ना लगे। एजुकेशन मतलब बिना एजुकेशन के वो मतलब ट्रेन करते हैं, उनको ये नहीं पता कि कितना क्या उसको बॉडी में सब्सटेंस उसको देना है या प्रोटीन कितनी क्वांटिटी में उसको देना है। तो उसकी वजह से वो अवेयर नहीं होते, उनकी वजह से बच्चे अवेयर नहीं होते, इसीलिए वो यूट्यूब पे देख के खुद मतलब ट्राई करते हैं। इसी वजह से मतलब ये होता है। और रही बात उसकी मसल फटीग की, जो भी आप पावर लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर स्ट्रेंथ की करते हैं ट्रेनिंग, उसके लिए क्या होता है मिनिमम 6 to 8 मंथ्स की आपको बेसिक मतलब करनी होती है ट्रेनिंग। उसके बाद आपको हैवी लिफ्ट करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे को देख के मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस के चक्कर में वो हैवी वेट लगाते हैं, तो इसी वजह से उनको बॉडी में नुकसान होता है। सर यहाँ एक सवाल आता है कि एक नेचुरल और एक अच्छी बॉडी मेंटेन करने के लिए और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और हमें किन किन बातों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए जिससे कोई इंजरी भी ना हो, हम स्वस्थ भी रहें और हमारी मसल्स भी गेन होती रहें? पहले तो आपको अपना जो डेली मतलब आपका जो सुबह से मॉर्निंग टू इवनिंग का जो रूटीन है, पहले उसको आपको मतलब फॉलो अप करना होगा। आप उसको एक जगह नोट करें फाइल पे, और आप उसमें सारे चीज़ मतलब आपका जैसे कि मॉर्निंग में करना है या शाम को करना है वर्कआउट, आप उसको नोट करें। उसके हिसाब से अपना बॉडी वेट के हिसाब से अपना नेचुरल फूड लें। उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहीं का भी रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है, चाहे वो प्रोटीन हो, कोई सा भी प्रोटीन हो, उसका रिप्लेसमेंट कभी होता ही नहीं है। वो तो एक ऑप्शन होता है जो भी बच्चे जो हैं मतलब इंटरेस्टेड होते हैं कि पावर लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग में, वो उनके लिए होता है कि रिप्लेसमेंट वो अपनी जो नीड्स हैं प्रोटीन की, कार्ब्स की, वो नेचुरल से नहीं कर सकते, तो इसलिए वो मतलब इस लाइन में जाते हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, जो भी अगर बच्चा अगर बिगिनर है, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है अपनी फिटनेस जर्नी को, तो वो नेचुरल रहे और एक अच्छे कोच की गाइडेंस में करे और एक
सर्टिफाइड हो वो ये नहीं कि अपना 1 साल जिम किया उसने अपनी जिम खोल ली, एक सर्टिफाइड हो, मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो उसको। और बच्चे को मैं चाहूँगा वही लड़का जाए एनाबॉलिक की तरफ या प्रोटीन की तरफ, जो भी बॉडी बिल्डिंग वगैरह में कॉन्टेस्ट प्रेप करे वही जाए। अदरवाइज़ उसके अलावा मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो अपना एनाबॉलिक उसको यूज़ करें, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल टू योर बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। थैंक यू सर, आपने ये बहुत अच्छी बात कही, ठीक है। यहाँ से एक मेरे मन में एक दुविधा आती है और एक सवाल भी खड़ा होता है कि आज से पहले अगर हम बात करें 15-20 साल पहले या आज भी हम किसी गांव क्षेत्र में बात करें तो वो लोग अपनी नेचुरल डाइट के ऊपर डिपेंड रहते थे। चने हो गए, सोयाबीन हो गए, दूध हो गया, मठा हो गया, घी हो गया और डंड बिरयानी। लेकिन आज की डेट में ये लोग सब प्रोटीन की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या नेचुरल डाइट में अब वो क्षमता नहीं बची कि वो आपके शरीर को स्वस्थ रख सके या आपको इंक्रीज कर सके? मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ सर। देखिए सर, पहले जो थे वो नेचुरल जो फूड था वो खाली रेसलिंग में यूज़ होता था। बॉडी बिल्डिंग पहले मतलब इंडिया के अंदर मतलब इतना नहीं था क्रेज़, 15 से 20 साल पहले इतना क्रेज़ नहीं था। और प्रोटीन्स की तरफ लोग बार इसलिए जाते हैं क्योंकि बिना प्रोटीन एनाबॉलिक के बॉडी बिल्डिंग देयर इज़ नथिंग इन बॉडी बिल्डिंग, बिकॉज उसमें लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, तो उनको एक मतलब दूसरे से अच्छा दिखना होता है। अपने आप को मतलब मैसिव मतलब शो करने के लिए वो प्रोटीन और एनाबॉलिक वो जाते हैं, बिकॉज उसके बिना कुछ है भी नहीं बॉडी बिल्डिंग में। मगर मैं जो बिगनर्स होते हैं, जो मतलब इंटरमीडिएट होते हैं, उनको मैं कभी भी मतलब इस चीज़ के बारे में इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा कि वो एनाबॉलिक की तरफ जाए। सर, आप अपनी जिम में कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, हर तरह की आप उन्हें सुविधा भी देते हैं। तो एक यहाँ पे सवाल आता है, हम प्रोटीन की बात करते हैं कि अगर प्रोटीन हमें और ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आप अलीगढ़ में देखें या ऑल ओवर इंडिया में देखें, जो चीज़ ओरिजिनल आती है उससे पहले डुप्लीकेट मार्केट में लॉन्च हो जाता है। तो उसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर डुप्लीकेट प्रोटीन बॉडी के अंदर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सर, एक डुप्लीकेट और ओरिजिनल में हम कैसे पहचान करें सर? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चंस। आजकल सोशल साइट्स या मार्केटिंग साइट्स में जो आते हैं मतलब अवेलेबल होते हैं प्रोटीन, उसमें क्या होता है सर कि जैसे कि उसमें डिफरेंस आता है, डिस्काउंट बहुत देते हैं। डिस्काउंट से क्या होता है कि वो कॉपी होता है, और सबसे जो मेन उसका पॉइंट है वो नो रिप्लेसमेंट में होता है। अगर आपने डिब्बा खोला, उसके अंदर अगर कुछ फेक सप्लीमेंट हुआ तो वो कभी मतलब रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज ये पॉलिसी होती है उनकी नो रिप्लेसमेंट वाली। तो मैं चाहूँगा कि एक ऑथेंटिक स्टोर पे जाके अच्छे कोच से कंसल्ट करें, उससे परचेज़ करें, परचेज़ करके अपने जो कोच है जिसको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे वो कंसल्ट करें। अगर वो अप्रूव करता है कि इट्स ओरिजिनल, देन गो फॉर इट। सवाल ये आता है कि आपकी द एवेंजर जिम बहुत अच्छी लोकेशन पे अवेलेबल है, नियर ज्वाला पुलिस चौकी के पास, औरंगाबाद GT रोड, काफ़ी बड़ा एरिया है, आसपास भी आपके काफ़ी सारी जिम है। तो बच्चे आपके पास ही क्यों जाएं, आपकी जिम ही क्यों ज्वाइन करें? ये एक सवाल मेरा यहाँ पे। जिम सर, उसका मतलब रीज़न है क्योंकि मैंने इस लाइन में 15 to 18 ईयर्स स्पेंड किए हुए हैं, और मैं मतलब सर्टिफाइड भी हूँ, डाइट एंड फिटनेस कंसल्टेंट हूँ। और मेन चीज़ के एजुकेशन के बारे में मैं आपसे शुरुआत से बोल रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया है और एक IT प्रोफेशनल भी हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो इसमें जिम में क्या होता है कि जैसे कि हम कोई भी स्टूडेंट्स आता है, उसका BMI बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्कआउट्स करने से पहले। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, उससे बॉडी में क्या फैट परसेंटेज है, क्या उसको किस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्या उसको कराना है, तो उसके बाद ही ये आपकी फर्स्ट स्टेयर होता है जो आपको चढ़ने के लिए, ये आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एजुकेशन ये आजकल कोई नहीं कराता, वो सीधे आता है, उसको एंट्री फीस लेके उसको डायरेक्ट उसको एक्सरसाइज वो करा देता है, और विद इन 5 डेज़ उसको रिकमेंड भी कर देता है कि आप ये खाएं, ये वो खाएं या ये लेवल है। आई मीन टू से दैट कि
प्रोटीन के लिए उसको इन्फ्लुएंस करता है कि आप ये खाएं तो आपकी अच्छी बॉडी बनेगी। पहले उसको क्या करना चाहिए, पहले उसका BMI करा के उसको सही से मिनिमम 2 मंथ्स तो उसको नॉर्मल एक्सरसाइज पे जाना चाहिए। 2 मंथ्स के बाद अपना वो थोड़ा हैवी बढ़ाए स्टेज बाय स्टेज। पहले उसको स्ट्रेंथ की मतलब होनी चाहिए, ट्रेनिंग नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद आपका जो मास बिल्डिंग का जो होता है कोर्स, वो आपको शुरू करना चाहिए। आपने भी काफ़ी सारे कंपटीशन लड़े होंगे, काफ़ी सारे कंपटीशन खेले होंगे अलीगढ़ में, अलीगढ़ से बाहर भी, इंडिया लेवल पे भी। तो क्या आपने अपने जिम से कभी बच्चों को कंपटीशन लड़ाया, या कितने बच्चे आपके जिम से कंपटीशन जीत चुके हैं या लड़ चुके हैं? ये मैंने बॉडी बिल्डिंग तो नहीं, बट मैंने पावर लिफ्टिंग मतलब स्टेट लेवल पे जाके मैंने किया हुआ है। उसमें मेरा सेकंड भी है, सिल्वर है। और उसके बाद फिर मैं नोएडा की तरफ गया था, दिल्ली की तरफ। उसमें मैंने 2 साल इस पर स्पेंड किया सर्टिफिकेशन में। मैंने सर्टिफिकेशन किया, वहाँ से कोर्स किया और साथ में जॉब भी किया मैंने वहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद विदिन 2 इयर्स मैंने अपने बच्चे को पहला कंपटीशन खिलाया। उसमें डायरेक्ट उसकी यूपी में सिल्वर था। बैक टू बैक 5 इयर्स तक मेरा ही बच्चा मतलब डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के लिए मतलब विनर रहा था या रनर अप रहा है। तो मेरे काफ़ी सारे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोफेशनल हैं, जैसे कि कोई होम मिनिस्ट्री में है, कोई एटा में है, पुलिस में है, कोई केरल में RPF में है। तो मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स भी हैं। अभी मेरा हाल ही में RPF का स्टूडेंट है जो कि उसमें SI है, वो नॉर्थ इंडिया आया है खेल के, उसमें उसका सिल्वर है। तो ऐसे ही मेरे मतलब इंडिया स्टेट लेवल के मैंने काफ़ी कराए हैं। और अभी हाल ही में अभी स्टेट लेवल का हुआ था कंपटीशन यहाँ पे शाहजहाँपुर और रामपुर में। तो उसमें मेरे 2 स्टूडेंट खेले थे, दोनों स्टूडेंटों के गोल्ड थे इन देयर कैटेगरी, नॉट ऑन ओवरऑल, इन देयर कैटेगरी गोल्ड थे उनके। तो यही है कि मैंने अब तक कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट्स अपने मतलब प्रेप के लिए मतलब उतार चुका हूँ। और 20 के कुछ ना कुछ मेडल्स गोल्ड या सिल्वर या ब्रॉन्ज आए हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं आया आज तक। जैसे कि आज आप देखते हैं यूथ एक्सरसाइज अपनी बॉडी या माइंड को लेकर के सीरियस नहीं है, वो भटक रहा है अपने रास्ते से, कभी गलत नेगेटिव एक्टिविटीज़ में, जैसे कि शराब हो गया, अल्कोहल हो गया, अपना स्मोक हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक छोटा सा सोशल मैसेज हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से उस यूथ को दें, ताकि वो एक सही रास्ते पर आए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा 8th-9th में होता है तो पेरेंट्स को चाहिए होता है कि उसको इन्फ्लुएंस करे कि फ़िटनेस में जाने के लिए, है ना। फ़िटनेस को एक सेकंड रखे प्रायोरिटी, मेन जो हो उसकी प्रायोरिटी वो एजुकेशन हो उसकी। तो अगर वो फिटनेस में जाएगा, अगर उस या और भी मतलब उससे बड़ा कोई बच्चा है जो कि मतलब शराब का लती है या सिगरेट का लती है, अगर वो, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, अगर वो इस इंडस्ट्री में आया या उसने किसी कॉन्टेस्ट के लिए मतलब प्रिपरेशन करी, तो डेफिनेट उसका जो नशा है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वो कभी हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होता है। और इस चीज़ में नशा जो होता है वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही कोई करना चाहता। काफ़ी मेरे मतलब ऐसे हैं क्लाइंट्स हैं जो कि मतलब शुरुआत में जो आए थे उनको काफ़ी लत थी मतलब सिगरेट वाइन वगैरह की। तो मैंने देखा उनको, मैंने खुद उनको मतलब समझाया, इन्फ्लुएंस किया उनको कि इस चीज़ को ना करें। और विद इन 4 to 5 months आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 to 8 जो मेरे बॉयज़ थे सब ने बिल्कुल नशा मुक्त हो गए, और आज वही लड़के यूपी में गोल्ड लेके आ रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर कपिल सेंगर, जिन्होंने हमें बताया कि एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, एक कंपटीशन लड़ने के लिए। कैमरामैन चिंटू के साथ मैं दीपक दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।